जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यूपी पैट करवाया जा रहा है, जिसका सिलेबस की हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग सिलेबस के हिसाब से पहला टॉपिक लेते हैं योजना आयोग। ठीक है, अर्थव्यवस्था में पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं योजना आयोग। आपके सिलेबस में योजना आयोग है, योजना आयोग को पढ़ना है। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, किसने किया था, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, योजना आयोग जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, 1947 के बाद जब आज़ाद हुआ तो भारत में आज़ादी के बाद बहुत सी समस्याएं आ गई, लेकिन संसाधन की कमी थी। तो नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने केसी नियोगी साहब को कहाँ भेजा, रूस भेजा। कहाँ गए ये रूस गए। रूस में वहाँ पहले से ही योजना आयोग बना हुआ था। इन्होंने उस योजना आयोग पे अध्ययन किया। फिर ये आए भारत आए तो इन्होंने नियोजन को अपने भारत में नियोजन को कहाँ रख दिया, संवर्ती सूची में रख दिया। ठीक है, संवर्ती सूची में रख दिया। इसके बाद केसी नियोगी ने भारत में भी योजना आयोग का गठन करने का एक सिफारिश की। पीएम जो हमारे उस टाइम थे नेहरू जी ने क्या किया, इसके गठन के लिए एक संकल्प, ना कि कोई संविधान में संशोधन किया या संविधान बनाने टाइम किया, इन्होंने एक संकल्प पत्र के हिसाब से योजना आयोग का गठन कर दिया। कैसा संकल्प पत्र के योजना आयोग का गठन किया। ठीक है, किस माध्यम से किया, एक संकल्प पत्र के माध्यम से। ठीक है, अब योजना आयोग का गठन हो गया। अब ये योजना आयोग करेगा क्या, ये योजना आयोग योजनाओं का क्रियान्वयन और उसमें कितना पैसा कितना आवंटित करना है, क्या करना है, और पंचवर्षीय योजनाओं का, इसके योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगा, उनका नियोजन करेगा। ठीक है, ये तो हो गई। फिर इसमें योजना आयोग में क्या हुआ, योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन होंगे, वो पीएम होंगे। ठीक, इनके उपाध्यक्ष बनाए गए। वो कौन बनाए गए, वो नंदा जी बनाए गए। योजना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था, वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, किसने किया, नियोगी जी ने विचार रखा, इनके विचार के अनुसार हुआ। किसके माध्यम से हुआ, संकल्प पत्र के माध्यम से हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष पीएम बनते हैं और इनके उपाध्यक्ष कौन बने, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये उपाध्यक्ष बने। ठीक है, इसका काम क्या था, इसका काम था योजनाओं का क्रियान्वयन और पंचवर्षीय योजनाओं का नियोजन करना था। ठीक है, ये तो हो गई योजना आयोग की बात की। योजना आयोग की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आज़ादी के बाद समस्याएं अधिक थी, संसाधन कम थे, तो योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए एक विचार के केसी नियोगी रूस गए। रूस में उन्होंने योजना आयोग, पहले ही रूस में योजना आयोग चालू था, वहाँ से प्रभावित होकर इन्होंने बताया कि भारत में नेहरू जी ने एक संकल्प पत्र के माध्यम से योजना आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष खुद पीएम बने, नेहरू जी बने, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा बने। ठीक है, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इसकी बात। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। और कभी कभी आ जाता है कि ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक या वैधानिक है, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। आज हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि क्या होता है, योजना आयोग एक वैधानिक है या गैर वैधानिक है या असंवैधानिक है। ठीक है, इसके बारे में भी एक होता है संवैधानिक,
एक क्या होता है, संवैधानिक, ठीक है। एक होता है गैर संवैधानिक, ठीक है। एक होता है संवैधानिक, एक होता है गैर संवैधानिक, और एक होता है वैधानिक, और एक होता है असंवैधानिक। एक होता है वैधानिक और एक होता है असंवैधानिक, ठीक है। इनके चारों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। संवैधानिक क्या होता है? संवैधानिक होता है जो संविधान में, जब संविधान बना होता है तब होता है। संविधान में जब संविधान निर्माण, इसको ऐसे लिख लेते हैं, संविधान में अंकित हो, ये हो गए हमारे क्या, संवैधानिक, ठीक है। फिर वैधानिक देख लेते हैं, फिर असंवैधानिक देख लेते हैं, और फिर गैर संवैधानिक देख लेते हैं। वैधानिक क्या होते हैं? जिसमें संशोधन करके ऐड किया गया हो, ठीक है। फिर गैर संवैधानिक क्या होते हैं? गैर संवैधानिक ये होते हैं जो संविधान में भी नहीं होते हैं, संविधान में नहीं होंगे, जिनका कहीं भी वर्णन नहीं होगा, संविधान में नहीं होंगे, ठीक है। और एक सबसे खतरनाक होता है असंवैधानिक। असंवैधानिक क्या होता है? जो संविधान में मना किए गए हों, जो संविधान में मना किए गए हों, जैसे, ठीक है। तो जो योजना आयोग है वो कैसी संस्था है? वो कैसी संस्था है? क्या संविधान में अंकित थी? नहीं थी। संविधान में नहीं है। संविधान में है क्या? नहीं है, ठीक है। संविधान में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर वैधानिक है, क्या संशोधन करके ऐड किया गया, क्या जो संविधान में मना किया गया। तो योजना आयोग कैसी संस्था हो गई? गैर संवैधानिक संस्था हो गई, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनको एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे संवैधानिक, जो संविधान में अंकित हो, संविधान निर्माण हुआ उसमें लिख दिया गया कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो संवैधानिक हो गई, ठीक। फिर वैधानिक, जो संशोधन करके, जैसे एक्ट करके संशोधन कर दिया जाता है, उसको संविधान में वर्णित कर दिया जाता है, वो हो गया वैधानिक, ठीक है। फिर गैर संवैधानिक, जिसमें संविधान में ना तो मना किया जाता है ना ही हाँ किया जाता है, वो संविधान में होगा ही नहीं, संविधान में कोई वर्णन नहीं होगा, संविधान में वर्णन नहीं होगा, ठीक है। इसको और सही से समझ लेते हैं, वर्णन ही नहीं होगा, ठीक है। इस बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं होगा। और एक होता है जो संविधान में मना किए गए हों, जैसे हम लोग अपने घर में किसी दोस्त को ले आते हैं, तो वो किस में आ जाता है? वो वैधानिक में आ जाता है कि गैर संवैधानिक में आ जाती है? गैर संवैधानिक में। ना तो घर में मना किया जाता है कि हाँ तुम दोस्तों को लेके आओ, ना मना किया जाता है। लेकिन किसी हम आतंकवादी को ले आएँ, किसी आतंकवादी को घर में ले आएँ, तो वो कहाँ पड़ जाएगा? असंवैधानिक में, ठीक है। गैर संवैधानिक और असंवैधानिक, संवैधानिक और वैधानिक में हम लोग अंतर समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं योजना आयोग में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिर योजना आयोग में आगे बात कर लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि योजना आयोग क्या काम करता था, क्या काम नहीं करता था, ठीक है। ये क्या करता था? ये सीमित संसाधनों का क्या करता था? सीमित संसाधनों का उत्तम प्रयोग के लिए बनाया गया था, ठीक है। और पंचवर्षीय योजनाओं के नियोजन
बनाया गया। ठीक है, इसके दो काम थे, इसके दो काम थे। इसमें क्या थी, इसमें सीमित संसाधनों का उत्तम प्रयोग करना था इसका योजना आयोग का काम, और पंचवर्षीय योजनाओं का नियोजन करना था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, इसमें इसके बाद इसको योजना आयोग को कब बदला गया, योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया, इसको 1 जनवरी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को इसको क्या कर दिया, इसको नीति आयोग कर दिया। ठीक है, ये तो हो गई थी योजना आयोग की बात कि क्या उसके काम थे, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, वो हम सब लोगों ने देख लिया। योजना आयोग कैसी थी, वो गैर संवैधानिक। ठीक, और अब हम लोग देख लेते हैं योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफ़र। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि योजना आयोग का समापन क्यों किया गया, उसके कारण क्या थे। 1 जनवरी 2015 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया। नीति आयोग में बदला तो क्या कारण थे, क्यों बदला। ठीक है, इसका योजना आयोग के समापन के कारण थे। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, इसमें केवल केंद्र जो चाहता था वही होता था, इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी, और केंद्र तय करती थी कि राज्य में क्या होगा, मतलब केंद्र ही तय करती थी कि उस राज्य में ये काम होगा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारे जो भी राज्य हैं जिसकी केंद्र से मिली जुली सरकार नहीं होती थी, उनको पैसों का आवंटन में भेदभाव सहना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब राज्य बताते हैं, नीति आयोग में क्या एक थिंक टैंक है जो बताता है कि उस राज्य में इतना पैसा आवंटन के लिए चाहिए। तो ये कारण थे, केंद्र तय करती थी, योजना आयोग में केंद्र तय करती थी कि किस राज्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, जो वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप नहीं था, वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप नहीं था। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जो योजना आयोग ऐसा नहीं करती थी। योजना आयोग योजनाओं का आवंटन करती थी, योजना आयोग खुद एक प्रमुख थी। अब क्या होता है, अब नीति आयोग केवल एक थिंक तैयार करके देती है, एक सलाह देती है कि ये काम से ये काम होना चाहिए, पर योजना आयोग क्या करता था, योजना आयोग खुद प्रतिनिधित्व करता था, जो ऐसा नहीं होना चाहिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप। अब हम लोग देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं कि नीति आयोग का क्या क्या भाग हैं और कैसे काम करता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसका क्या हो गया, गठन हो गया। ठीक है, ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, इनके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नामित व्यक्ति होता है, नामित व्यक्ति होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, अध्यक्ष होता है जो स्वयं पीएम होता है, इसके बाद उपाध्यक्ष होता है जो पीएम द्वारा नामित होता है। इसमें संचालन परिषद होता है, संचालन परिषद होता है। ठीक है, संचालन परिषद में क्या कौन कौन होता है, संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और क्या होता है, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको हम यूटी बोलते हैं, यूटी
केंद्र शासित प्रदेश के क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, एक इसका क्षेत्रीय परिषद होता है, उसकी आगे बात करते हैं। ये एक सहकारी संघवाद पर, इसको हाईलाइट करके लिख देते हैं क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। सहकारी संघवाद पर कार्य करता है। ठीक है, नीति आयोग से योजना आयोग, इसको भी हम हटा देते हैं। योजना आयोग से क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। नीति आयोग बन गया अब। ठीक है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ। ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। ये सहकारी संघवाद पर कार्य करता है। इसका अध्यक्ष पीएम होता है, उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नामित व्यक्ति होता है, और संचालन परिषद में कौन होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, क्षेत्रीय परिषद में। क्षेत्रीय परिषद में क्या होता है, प्रधानमंत्री खुद या प्रधानमंत्री का कोई नामित व्यक्ति क्या करता है, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के सामने उस क्षेत्र, उस पिछड़े क्षेत्र के बारे में अपनी राय रखता है और विशेषज्ञों के सामने राय रखता है, जिससे नीति आयोग सिफारिश करता है और उस राज्य के बेहतर काम के लिए योजनाएं बनाई जाएं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय परिषद। देख लेते हैं नीति आयोग के क्षेत्रीय परिषद का क्या कार्य होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का क्या काम होता है, क्षेत्रीय विशिष्ट क्षेत्र जो होते हैं, जो विशिष्ट क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है, विशिष्ट क्षेत्रों का प्रधानमंत्री खुद, विशिष्ट क्षेत्रों का पीएम या पीएम द्वारा नामित कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति पीएम तथा पीएम द्वारा नामित कोई व्यक्ति संचालन समिति के उपराज्यपालों के सामने, संचालक समिति के उपराज्यपालों के सामने अपनी समस्या रखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्षेत्रीय परिषद का काम। ठीक है, इसमें क्या होता है, विशिष्ट क्षेत्रों का पीएम खुद या पीएम द्वारा नामित कोई व्यक्ति संचालन समिति के उपराज्यपालों के सामने अपनी समस्या रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या होते हैं। इसमें पदेन जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से नामित किए जाते हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। पदेन सदस्यता, पदेन सदस्यता। ठीक है, जो उच्च संस्थान है, जैसे उच्च संस्थान या अग्रणी संस्थान, उच्च संस्थान जो हमारे भारत में बहुत उच्च हैं या अग्रणी हैं, जैसे हमारा DRDO हो गया या इसरो हो गया, ये अग्रणी संस्थान है। इनके उच्च संस्थान या अग्रणी संस्थान के कितने, अग्रणी संस्थान के बारी बारी 2 सदस्य इसमें हो सकते हैं। ठीक, कितने, उच्च संस्थान या अग्रणी संस्थान के बारी 2 सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके पदेन सदस्य में क्या होता है, इसके
पदेन सदस्य में जो प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री, योजना आयोग में क्या था, उसमें योजना आयोग में पूरी कैबिनेट होती थी, इसमें क्या होता है, कैबिनेट मंत्रियों में अधिकतम कितने, 4 मंत्री हो सकते हैं, अधिकतम 4 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके पदेन सदस्य में। मतलब क्या हो गया, उच्च संस्थान जैसे डीआरडीओ हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं डीआरडीओ के हो गए या इसरो के हो गए। ठीक है, इनके उच्च संस्थान और भी संस्थान हैं अग्रणी, उनके बारी बारी कभी डीआरडीओ के 2 सदस्य ले लिए गए, कभी इसरो के 2 सदस्य ले लिए गए। ठीक है, बारी बारी 2 सदस्य होंगे और पीएम द्वारा कैबिनेट मंत्री जिनकी संख्या कितनी होगी, कैबिनेट मंत्री अधिकतम कितनी हो गए, 4 सदस्य मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनका सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कौन नामित करता है, मुख्य प्रधानमंत्री खुद करते हैं और एक निश्चित कार्यकाल के लिए नामित करते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है मंत्री होते हैं, जैसे जिस प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री होगा वो अपने 4 अधिकतम मंत्री इसमें सदस्य के रूप में ले सकता है, या बारी बारी डीआरडीओ या इसरो में से किसी एक संस्थान के 2 सदस्य ले सकता है। लेकिन कार्यकारी अधिकारी जो होता है, मुख्य सीईओ होता है, वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए ही नामित होता है। ठीक है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीईओ। ठीक है, ये कब होता है, ये प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नामित। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक पीएम द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नामित होता है। ठीक है, ये एक निश्चित काल के लिए नामित होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें विशेषज्ञों का भी स्थान है। इसमें विशेषज्ञ जैसे किसी भी क्षेत्र का कोई भी विशेषज्ञ हो सकता है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता हो। जैसे शिक्षा के लिए हम लोग देख सकते हैं कि शिक्षा में कोई योजना तैयार करनी है, नीति बनानी है, शिक्षा के सुधार के लिए कोई नीति बनानी है, तो इसमें क्या हम खान सर को ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री उनको, खान सर को नामित करेंगे कि आप आइए, नीति आयोग का हिस्सा बनिए और अपनी राय रखिए, नीति आयोग में अपने थिंक टैंक के हिसाब से अपनी राय रखिए। तो इसमें विशेषज्ञों का भी स्थान है। विशेष आमंत्रित, विशेष आमंत्रित, ठीक है, विशेष आमंत्रित में विशेषज्ञों का स्थान। ठीक है, विशेष आमंत्रित पे किसको बुलाया जाता था, विशेषज्ञों। जिसे शिक्षा में कोई भी योजना बनानी है तो हम शिक्षा में किसी भी विशेषज्ञ को स्थान दे सकते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि इसके 2 हब हैं, नीति आयोग के 2 हब हैं, तो वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नीति आयोग के हब। नीति आयोग के 2 हब हैं, एक क्या है, नाम है टीम इंडिया हब, एक का ज्ञान और इनोवेशन हब। टीम इंडिया का हब का क्या काम है, इसमें राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करना होता है। टीम इंडिया हब का काम क्या होता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों प्लस केंद्र शासित
प्रदेशों के बीच इंटरफेस का काम करना। ठीक है, राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के बीच इंटरफेस का काम करना है। और ज्ञान और इनोवेशन का काम क्या है, इसमें विशेषज्ञों का थिंक टैंक के रूप में काम करना। विशेषज्ञों का थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। ठीक है, ये दोनों हब है, नीति आयोग के हब है। एक टीम इंडिया हब है और एक ज्ञान और इनोवेशन हब है। टीम इंडिया हब क्या करता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों के बीच इंटरफेस का काम करती है। और ज्ञान और इनोवेशन अब क्या करता है, विशेषज्ञों का थिंक टैंक के रूप में कार्य करना होता। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं योजना आयोग बनाम नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग बनाम नीति आयोग देख लेते हैं कि योजना आयोग में क्या अंतर और नीति आयोग में क्या अंतर है। एक तरफ योजना आयोग और एक तरफ नीति आयोग। इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी योजना आयोग की थी राज्य की सेवा, इसकी क्या है, बाजार की सेवा। मतलब बाजार में क्या चाहिए या राज्य को क्या चाहिए, बाजार के उत्थान के लिए क्या चाहिए, इसका नीति आयोग का दायित्व प्रकृति है। अब नियोजन कैसा होता था, इसका ऊपर से नीचे की ओर, इसका ऊपर से नीचे केंद्र तय करता था कि राज्य के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब नीति आयोग क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर राज्य बताते हैं केंद्र को कि हाँ हमको ये चाहिए ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी नियोजन की नीतियाँ नीति आयोग की नीचे से ऊपर की ओर। अब सहकारी संघवाद, राज्यों का प्रतिनिधित्व था ही नहीं, योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। नीति आयोग में क्या है, केंद्र व राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व है। इसमें संचालन समिति बनी है जिसमें केंद्र और राज्यों के संचालन का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रीय मुद्दा में क्या है, कोई भी परिषद नहीं था। योजना आयोग में कोई परिषद नहीं था और नीति आयोग में एक क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान है। ठीक है, एक क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान है। फिर इसके बाद वित्त आवंटन का कार्य खुद योजना आयोग करता था। योजना आयोग खुद वित्त आवंटन का कार्य करता था, खुद वित्त आयोग का कार्य करता था। लेकिन नीति आयोग क्या करता है, केवल सलाहकारी भूमिका निभाता है, केवल सलाह देता है कि हाँ उस राज्य के लिए जल पे या भूमि पे या कृषि पे इतना पैसा देना चाहिए। ठीक है, ये भूमिका कौन निभाता है, ये सलाह की भूमिका नीति आयोग निभाता है। इसके बाद विशेषज्ञों का स्थान योजना आयोग में बहुत कम था, अल्प मात्रा में, लेकिन इसमें विशेषज्ञों का स्थान यथापूर्व है। ठीक है, ये तो हो गया योजना आयोग बनाम नीति आयोग। तो इससे क्या लगता है, इससे लगता है कि नीति आयोग अधिक उपयोगी है, नीति आयोग अधिक उपयोगी और समावेशी है। ठीक है, इसलिए नीति आयोग हमारा ज़्यादा अच्छे से कार्य करता है। ये तो हो गया योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफ़र। हम लोगों ने योजना आयोग भी बहुत अच्छे से समझा, इसके बाद नीति आयोग पूरा समझा, फिर योजना आयोग और नीति आयोग में क्या फ़र्क था, क्या किस लिए समापन हुआ, इस सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। ये तो हो गया आपका योजना आयोग टॉपिक ख़त्म। अब हम लोग अगला टॉपिक अगले टर्न पर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।